हेलो बच्चों, आज हमारी 8th की सोशल साइंस की क्लास है जिसके अंदर हमने रिसोर्सेस एंड देयर यूजेस जो चैप्टर पहला है हमने स्टार्ट कर लिया था। इसमें हमने रिसोर्सेस क्या होते हैं वो भी पढ़ लिए थे और टाइप ऑफ रिसोर्सेस भी देख लिए थे। ठीक है, आज हम इसी टाइप ऑफ रिसोर्सेस में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखता हूं मैं एक बार आपको कहां तक करवा दिया है। देखो, रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया था, इसकी टर्म्स को डिस्कस कर लिया था हमने और टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ लिए थे, जिसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी देखा था बेस्ड ऑन ओरिजिन, मतलब जहां से वो निकले हैं। तो हमने नेचुरल रिसोर्सेज भी देखे थे, ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल जो हमें प्रकृति से मिले हैं, ह्यूमन जो हमने खुद बनाए हैं ह्यूमन के रिसोर्स, और ह्यूमन मेड जो ह्यूमन आदमी के द्वारा बनाए गए हैं। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे किसके ऊपर? रिन्यूएबिलिटी के ऊपर। द रिसोर्सेज में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबिलिटी का मीनिंग क्या है कि हम कुछ ऐसे हमारे रिसोर्सेज हैं जिनको हम दोबारा बना सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, और कुछ हमारे जो ऐसे भी रिसोर्सेज हैं जिनको हम दोबारा नहीं बना सकते, जो एक बार खत्म हो गए तो वो दोबारा से कभी भी नहीं बन सकते हैं या उनको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो उनको बोलेंगे हम नॉन रिन्यूएबल। देखो, सबसे पहले आते हैं अपने रिन्यूएबल रिसोर्सेस। क्या होंगे? सम रिसोर्सेस में बी यूज्ड continuously year after year without fear of them getting exhausted। कुछ हमारे रिसोर्सेस ऐसे हैं जिनको हम ईयरली यूज कर सकते हैं जितना भी चाहें, कोई भी हमारे को दिक्कत नहीं है, वो कभी भी हमारे खत्म नहीं होंगे। दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेस, इन्हीं को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेस बोलते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेस गेट रिन्यूड एंड रिप्लेनिश्ड क्विकली। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है उनको जल्दी से हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं दोबारा से, और दोबारा हमारे पास जल्दी से आ सकते हैं। सम सच रिसोर्सेस आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी सच एज सोलर, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट तो एक बार देखेंगे भी। देखो, सोलर और विंड एनर्जी है, मतलब इन यूज को कितना ही करते रहे चाहे आप यूज, ये कभी भी खत्म नहीं। जैसे हमारी जो सूर्य की ऊर्जा है ना, और जो हमारी पवन चक्कियां चलती है, हवा जो है, ये हमारे पास कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो ये हमारे क्या है? रिन्यूएबल सोर्सेस है। फॉरेस्ट में आल्सो बी कंसीडर्ड एज रिन्यूएबल रिसोर्सेस प्रोवाइडिंग द रेट ऑफ कंजप्शन does not exceed the rate of renewability। देखो, फॉरेस्ट जो हमारे जंगल होते हैं ये भी हमारा एक रिसोर्स है, ठीक है, जिससे हमें लकड़ियां मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती है ना, ठीक है। तो ये भी हमारे रिन्यूएबल सोर्स हो सकते हैं, लेकिन कब इनको हम रिन्यूएबल सोर्स बोलेंगे? कि जितने फॉरेस्ट हम काट रहे हैं उतने ही फॉरेस्ट पीछे लगते जाएं, ठीक है, सारे के सारे उतने ही फॉरेस्ट हमारे बनते जाएं, जंगल बनते जाएं, तब तो हम इनको क्या कह सकते हैं? रिन्यूएबल कह सकते हैं, वरना हम इनको रिन्यूएबल नहीं कह सकते। केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट कैन इफेक्ट देयर स्टॉक। देखो, हमारे पास जो वाटर है, पानी है, जो हमारी सॉइल मिट्टी है, और जो हमारा फॉरेस्ट है, ये क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। लेकिन अगर इनको आप बिना किसी मतलब एक केयर करे और इनको यूज करते जा रहे हैं और इनको वापस बनाने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? नॉन रिन्यूएबल में हो जाएंगे, और इनकी हमारे को कमी महसूस होगी। फिर टू द वाटर इज एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेस, इट्स नॉन जुडिशियस यूज हैड टू शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप नेचुरल वाटर रिसोर्सेस। देखो, हमारा जो पानी है वो अनलिमिटेड है, हमें पता है अर्थ पे सबसे ज्यादा क्या है? पानी है, लेकिन जो हमारे पीने लायक पानी है वो भी अनलिमिटेड ही है। लेकिन अगर उसको हम अपनी तरफ से ऐसे मतलब वेस्ट करते जाएंगे बहुत ज्यादा मात्रा में, तो उसकी भी हमारे को कमी आ जाएगी, और सूखा हमें क्या करना पड़ सकता है? देखना पड़ सकता है। उसके बाद में आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। इसमें क्या आएंगे? सम मिनरल एंड सब्सटेंस गेट एग्जॉस्टेड ऑन बीइंग यूज्ड कंटिन्यूअसली आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। कुछ हमारे सब्सटेंस, कुछ हमारे मिनरल्स ऐसे हैं जिनका अगर हम यूज करते जाए तो थोड़े टाइम बाद वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर दोज व्हिच हैव ए लिमिटेड स्टॉक। वो रिसोर्सेस है जो हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है, मतलब हमारे पास उनकी अमाउंट फिक्स है, वो उससे ज्यादा हमारे पास नहीं है, ठीक है। वंस द स्टॉक इज एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू रिप्लेस द स्टॉक्स। देखो, अगर हमने एक बार उस पूरे के पूरे स्टॉक्स को यूज कर लिया तो बहुत ज्यादा साल लग जाएंगे उसको दोबारा बनने में। जैसे पेट्रोल डीजल हो गए हमारे, ठीक है, पेट्रोलियम जो है हमारा, वो क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में आता है। क्यों? क्योंकि एक बार पेट्रोलियम हमारा खत्म हो गया तो दोबारा इसको करोड़ों, लाखों, अरबों साल बनने में लग जाएंगे, ठीक है।
This period is much more than the human lifespan, hence such resources are called non-renewable. इनका जो बनने का जो टाइम है वो इतना ज्यादा है कि तब तक तो हम पूरी पृथ्वी पे एक भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता, इतना ज्यादा टाइम है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर सब एग्जांपल। ये हमारे कोयल, पेट्रोलियम, कोयला जो हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड ऑन टू कैटेगरी, बायोटिक एंड बायोटिक। जो हमारी रिन्यूएबिलिटी के बेस्ड पे हम दो तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से? एक बायोटिक और एक एबायोटिक है। बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज कौन से हैं? जो लिविंग रिसोर्सेज है उनको बायोटिक मतलब जो जिंदा है। दीज आर ऑब्टेन from the biosphere, forest, their products, plants, crops, animal, fishes, marine products etc are all biotic component। जो हमारे ये सारे के सारे हैं वो क्या है? बायोटिक कंपोनेंट है, एक प्रकार से लिविंग बींग्स, जिंदा है, जैसे प्लांट्स हो गए, क्रॉप्स हो गए, एनिमल हो गए, फिशिस होगी, मैरीन होगी, ये सारे के सारे हमारे क्या है? बायोटिक रिसोर्सेज है। एबायोटिक रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग है, जो जिंदा नहीं है, जैसे लैंड, वाटर, मिनरल etc आर, ये हमारे क्या है? एबायोटिक है। जैसे जमीन हमारी होगी, वाटर हो गए, मिनरल्स हो गए, जो खनिज लवण है, वो सारे के सारे में हमारे क्या है? एबायोटिक है। सम रिसोर्सेज कैन बी रिसाइकल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। कुछ रिसोर्सेज हमारे ऐसे भी हैं जिनको हम रिसाइकल दोबारा से बना सकते हैं अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके। सम सच एग्जांपल आर पेपर एंड मोस्ट मेटल व्हिच कैन बी रिसाइकल। इसमें से कुछ एग्जांपल्स क्या हैं? पेपर और कुछ जो नॉन मेटल्स हैं उनको हम रिसाइकल करके दोबारा बना सकते हैं। जैसे लोहा हमारा खराब हो गया है, आयरन, ठीक है, तो उसके बाद में उसको कुछ और हम प्रोसेस से लेकर और दोबारा उसमें से कुछ नया लोहा निकाल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड फॉसिल फ्यूल आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड आफ्टर यूज। और हमारे जो फॉसिल फ्यूल है इनको हम दोबारा कभी भी नहीं बना सकते हैं। ये एक बार अगर खत्म हो गए तो फिर उसके बाद में हमें कभी भी नहीं मिलेंगे। तो यही आज का आपका क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा, जो जितना मैंने करवाया ना बेस्ड ऑन द रिन्यूएबिलिटी के ऊपर रिसोर्सेज, ये आपको सारा का सारा क्या करना है? राइट करना है, ठीक है, और इसको आपको क्या करना है? लर्न करना है। और जो पीछे की क्लास मैंने लगाई है अगर उसमें से भी आपने पूरा काम नहीं करा है तो वो सारा भी आपको राइट एंड लर्न करना है। आगे का जो लेसन रह गया है वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास आपकी इतनी है। थैंक यू।